हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए केमिस्ट्री का पार्ट थर्ड। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें। चलो पहले देखते हैं मोटिवेशन थॉट और उसके बाद देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन। देखते हैं निधि ने क्या लिखा है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। यही होना चाहिए। आपके लिए कोई करने नहीं आएगा, आपको खुद बनाने पड़ता है, खुद तैयार करना पड़ता है। जैसे आप कोई सिलवाते हो ना, तो आपको सिला सिलाया मिलता है, कपड़ा मार्केट से मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, कपड़ा भी आपको खुद बनाना है, सिलना भी खुद है और पहनना भी खुद ही होगा। जाहिर सी बात है, जब आप खुद बनाओगे तो खुद ही पहनोगे। देखते हैं अमित ने क्या लिखा है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार ज़िंदगी ज़ीरो से नहीं, अनुभव से शुरू होगी। बहुत सही, बढ़िया, नाइस। चलो देखते हैं गाइस, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, उससे तो बढ़िया ही है मोटिवेशन थॉट। जो फालतू के इधर उधर के जोक आते रहते ना, उनसे तो बढ़िया ही है मोटिवेशन थॉट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। पीएच प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? विलयन का तापमान, विलयन का बाष्प दाब, विलयन की अम्लता तथा क्षारकता या विलयन की आयनी शक्ति। ये आपका बाष्प दाब है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विलयन की अम्लता तथा क्षारकता। अच्छा, पीएच पैमाना होता है 0 से 7, फिर इधर 14 तक। 0 से 7, फिर उसके बाद 14 तक होता है। और 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है, इधर बढ़ता है। 7 से कम होता है तो अम्ल होता है विलयन, और 7 से ऊपर ज़्यादा है तो विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। आगे समझ में। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने की थी, शायद 1909 में की थी। एक बार चेक कर लेना, कोई नहीं, फिलहाल सोरेनसन ने की है। थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी चाहिए, नहीं हर बार मैं ही बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है, कितना हो सकता है? 2, 7, 12 या फिर 9। HCl मतलब जो कि हमारे पेट में होता है, उसका पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2 हो सकता है। मतलब ये एग्जिट नहीं होता, लेकिन आंसर के हिसाब से 2 ही रहेगा, ठीक है। 2.1। देखो, कोई भी चीज़ अब पीएच में मान लो किसी में भी, टमाटर में है, किसी में भी है, तो आपको एकदम मशीन लेके थोड़ी बैठा है कि इतना ही होगा। बस एक एवरेज मान लिया जाता है कि इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से किस निम्नलिखित के से जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है? मतलब किसका निम्नलिखित में से जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो किसका जो है जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है? ऑप्शन में देख के फिर आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, जिसे कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी बोला जाता है। अच्छा, ये इसका जो आपका यूज़ किस किस में होता है उसके बारे में भी बता देता हूँ। इसका उपयोग आपका होता है कास्टिक सोडा का साबुन बनाने में होता है, कागज़ के निर्माण में होता है, और सूती कपड़ों की चमक पैदा करने में होता है, और कृत्रिम जो रेशम होता है उसमें भी वो इसका यूज़ होता है, कास्टिक सोडा का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? सिलिकॉन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है या फिर सोना है? सर्वाधिक मात्रा में ये आपका क्या है? कार्बन। तो शैलों तथा खनिजों में पाए जाने वाला तत्व है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो गाइज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिलिकॉन, ठीक है। कार्बन तथा हाइड्रोजन, सिलिकॉन शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाइड्रोजन में सबसे अधिक यौगिक वाला तत्व है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन या फिर बोरान।
तो हाइड्रोजन में सबसे अधिक यौगिक वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कार्बन। देखो कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ये वैसे भी कार्बन और हाइड्रोजन हर चीज़ में मिले होते हैं, हर चीज़ में आपको कार्बन हाइड्रोजन मिल जाता है। ठीक है, सिलिकॉन प्रकृति में क्या होता है? रेत में पाया जाता है और उसके अलावा पत्थर के रूप में भी पाया जाता है। सिलिकॉन जो आपका ये दिया हुआ है ये आपका रेत में पाया जाता है, उसके अलावा आपका पत्थर में भी पाया जाता है। और ये क्या है? सिलिकॉन एक अधातु है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद पाया जाने वाला ये दूसरा तत्व है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका ऑक्सीजन तत्व और उसके बाद आपका सिलिकॉन। इसकी प्रतिशत मात्रा सिलिकॉन की होती है लगभग 26%। ये सिलिकॉन के बारे में बताया, ना कि कार्बन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। देखो 1 बाय 1 क्वेश्चन आता रहेगा, मैं उसके बारे में डिटेल ज़रूर बताऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आग बुझाने में इसका CO2 का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा जो CO2 गैस होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। ये तो आपको कल भी कराया था, पता भी होगा। इसके बाद आपका जो शीतल, आपका ठंडे जो भी पेय पदार्थ होते हैं, जो बिल्कुल ठंडे होते हैं, मतलब चिल्ड जिसे बोला जाता है, बिल्कुल चिल्ड होते हैं, उसमें आपके बोतलों में उच्च दाब पर CO2 गैस मिलाई जाती है। ठीक है, याद रखना। अब ये मत कहना वो जहरीली होती है, मतलब वो इस तरीके से मिलाई जाती है, नुकसान न है। क्वेश्चन नंबर 7, घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर फ्लोरीन। आराम से बता सकते हो इसका आंसर। तो ऑप्शन सी, मीथेन, CH4। और ईथेन भी यूज़ में लाई जाती है। कौन सी? ईथेन। लेकिन ज़्यादातर आपकी मीथेन जो होती है घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं गाइस। निम्न में से गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? अमोनिया में होता है, फास्फीन में होता है, सल्फर में होता है या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड में होता है? जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है जिसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है, बहुत एसिडिक होता है। अच्छा, इसके बारे में बता देता हूँ, SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में ध्यान रखना, नोट भी कर सकते हो, कोई नहीं। ज्वालामुखी से निकलने वाली जो गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ज्वालामुखी से जो लावा फटता है उसमें ज्वालामुखी से जो गैस निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके अलावा ये रंगहीन है, दम घोटने वाली, गंधयुक्त, हवा से भरी तथा विषैली गैस होती है। इसका उपयोग जो होता है विरंजक के रूप में किया जाता है। आगे समझ में? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है कोयला पाया जाता है, रेत पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है या लवण पाया जाता है? सिलिकॉन, रेत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने इसके बारे में बता भी दिया था, तो ऑप्शन बी, रेत में। सिलिकॉन देखो आपका जो है वो रेत में पाया जाता है। दूसरा ये पत्थरों में भी, पत्थरों के रूप में भी प्राप्त होता है सिलिकॉन। देखो कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे कि आपको सोना प्राप्त करना है तो आप सोचो सोना जो है मुक्त अवस्था मिल जाए, ऐसा नहीं है। सोने को भी, इसका भी वो सिनेवार होता है, उससे जो होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से मिल के बना होता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ ढूंढना चाहोगे तो वो ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में से निकाला जाता है, फिर उसके बाद वो तत्व बनता है। अब सिलिकॉन जो होता है वो रेत में छुपा हुआ होता है, उसमें से छांटा जाता है, फिर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है? किससे होता है?
बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन प्रभाजी क्रिस्टलन से होता है, प्रभाजी आसवन से होता है, विद्युत अपघटन से होता है या फिर अपचयन से होता है। मैंने सोचा था गाइस, जैसे कि आपको पता ही करा रहा हूँ, मैंने सोचा यार बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि प्रभाजी आसवन क्या होता है, विद्युत अपघटन होगा है। अब से मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल से बताता रहूँगा, भले ही वीडियो बड़ी बने उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको डिटेल लेना ज़रूरी होती है, आपको चीज़ें पता होना ज़रूरी होती है। देखो आप सोचो कि मैं एक बार में बहुत बड़ा अच्छा बन जाऊँ, बिल्कुल सारी चीज़ें मुझे आ जाएं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, समझ रहे हो। आप धीरे धीरे सीखोगे, आप सीढ़ी ऐसे चढ़ोगे ऐसे, तब जाके आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप सब कुछ सीख जाओगे। बस चलते रहो साथ में, लेकिन आपको सीखना होता है डेली। ऐसा नहीं है, देखो एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो डिमोटिवेट मत होया करो। क्या एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन थोड़ी आएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है और बहुत सारे स्टूडेंट भी यही करते होंगे कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ, अरे चलो हटाओ अब नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या होगा, डीमोटिवेट हो गए। अरे आपने ये सोच लिया कि वो क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में थोड़ी आएगा, और क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे। और ये खासकर होता है बहुत सारे लोगों के साथ मैथ और रीजनिंग, मैथ में होता है कि अब क्वेश्चन एक दो नहीं हुआ फिर जो बुक उठा के रख दी। मैथ में देखो एक चीज़ होती है, हर चीज़ आपको नहीं आ सकती, हर चीज़ जो होती है वो अपने लेवल से बनती है, समझ रहे। अगर नहीं आती है तो उस चीज़ को छोड़ दो, दूसरे क्वेश्चन करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जलीय विलयन का विद्युत अपघटन हो गया। देखो विद्युत अपघटन जो होता है वो क्या होता है, किसी यौगिक की जो द्रवित अवस्था होता है, लिक्विड फॉर्म होती है, लिक्विड फॉर्म में अगर हम उसमें करेंट यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो अपघटित होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन बोला जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। किसी लिक्विड होता है, लिक्विड में अगर हम करेंट विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो अपघटित होने की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन बोला जाता है। इसी तरीके से आपका बॉक्साइट से धातु का औद्योगिक उत्पादन होता है, मतलब उद्योग धंधों में। औद्योगिक का मतलब ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित से बना होता है। तो प्राकृतिक गैस होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में यौगिक हाइड्रोजन तथा और कौन से बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कार्बन। ठीक है, ऑप्शन बी, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बनता है, लोहा से, सल्फर से, कार्बन से या फिर क्लोरीन से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो था वो हाइड्रोजन से बनता है तथा डैश, ये आपका डैश होगा, डैश तत्वों से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्लोरीन से। देखो HCl होता है आपका, हाइड्रोजन दिया हुआ है तो हाइड्रोजन से बन गया, क्लोरीन से। और दूसरा ऑप्शन कौन सा लेना था आपको, क्लोरीन से बनता है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है, क्लोरीनीकरण, अपचयन, प्रभाजी आसवन या फिर विद्युत अपघटन। तो लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अपचयन, रिडक्शन से। ठीक है, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन अपचयन से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एथिलीन और स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण होती है, जल अपघटन, ऑक्सीकरण, बहुलीकरण या फिर अपचयन। एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे,
कि ये सर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लेके आ रहे हैं। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो फिर आप जो है कहोगे कि पता नहीं सर क्या बता रहा है। ये आपके सारे ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं, समझ रहे हो, ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं। तो इसी वजह से आपको वो चीज़ पढ़ना है जो आज के टाइम में कंपटीशन में है। ग्रुप डी में इस बार लगभग 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म डले हैं। सोच के देखो, 1 करोड़ फॉर्म, और हर बच्चा यही उम्मीद लेके बैठा है कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा। आपको लाखों में जगह बनानी है, लाखों में। दिमाग दौड़ाओ कि कैसे तैयारी होती है रियल में। लाखों बच्चों को पीछे छोड़ना होता है आपको, तब जाके आपको एक जॉब मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुलीकरण। ठीक है, बहुलीकरण के बारे में अब मैं बता देता हूँ, सुन लेना ध्यान से। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, मतलब 2 अणु, एक ये किसी बड़े अणु का निर्माण करते हैं मिलकर, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? बहुलीकरण क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक है, एथेनॉल, शर्करा, साधारण लवण या फिर सिरका। तो पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सिरका। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है, बेंजोइक एसिड, शर्करा, बेकिंग पाउडर या फिर कास्टिक सोडा। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बेंजोइक एसिड जो था वो जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो इसका उपयोग होता है आपका खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है, बचाने के लिए, मतलब खाद्य पदार्थों को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, केन शुगर, ग्लूकोज, साधारण लवण या फिर एथिल अल्कोहल। जैसे कि मतलब बिजली से भी अच्छा चालक होता है इसका, मतलब बिजली में आपको पता है पानी बिजली के लिए सबसे खतरनाक होती है, समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा खतरनाक आपके जहाँ पे लाइट होती है वहाँ पे पानी उनी हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा बिजली चालक होता है, किस में होता है वो बता दूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साधारण लवण। साधारण लवण NaCl, ये ऐसा इस वजह से होता है, ये जल में घुलकर आपका Na+ और Cl- देता है। इस वजह से इस जलीय विलयन में पानी से भी अच्छा जो है वो बिजली का चालक है, ये बिजली इसमें चल जाती है। चलो बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सुरा से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, क्रिस्टलन, आसवन, भंजन या फिर ऑक्सीकरण। सुरा से शुद्ध एल्कोहल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आसवन विधि से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस है, कौन सी है? क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, एसिटिलीन है या फिर एथिलीन है। ये देखो उल्टा होता है, मतलब उच्च हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये गैस जो होती है वो ठोस में बदल जाती है, मोमीय ठोस, जैसे मोम होता है वैसे बदल जाती है।
देखो उल्टा चलता है, मतलब गैस पिघलना चाहिए लेकिन ये क्या हो जाती है और बदल जाती है, ठोस में बदल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एथिलीन। एथिलीन गैस ऐसी होती है जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे भी क्या हो जाती है, मोम ठोस में बदल जाती है, याद रखना। अच्छा, क्लोरीन गैस आ गई। क्लोरीन गैस के बारे में बता देता हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्लोरीन गैस जो होती है वो आपकी गैसीय अवस्था में होती है। इसके अलावा जो मतलब ये आपकी दम घोटू गैस होती है, मतलब इससे बहुत जल्दी दम घुट जाता है। ये विषैली गैस है, ये तो पता ही है। ये ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किस किस में होती है मैं उसमें बता देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, पेय को शुद्ध करने में। जैसे कि आपने देखा होगा पानी जिसके यहाँ पीला वगैरह होता है, अगर आपके यहाँ पानी पीला हो तो आप जो है क्लोरीन डाल सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी स्मेल आती है लेकिन वो पानी को क्या कर सकता है, वाइट कर देगा, सफ़ेद कर देगा। ठीक है, पानी को शुद्ध करने में, चीनी को सफ़ेद करने इत्यादि में काम आता है। अब जब भी क्लोरीन लेके आओ, पंसारी की दुकान पे मिलता है, जो पंसारी होता है ना उसकी दुकान पे मिलता है, तो उससे मालूम करके लाना। ये नहीं मतलब पूरा ये उसका वो होता है ना बना हुआ पैकेट मिलता है, पूरा ही डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 20, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है? पोटेशियम क्लोराइड, साधारण लवण, रेत या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में, आराम से बता सकते हो तो ऑप्शन बी, साधारण लवण, NaCl। क्वेश्चन नंबर 21, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्न की संख्या के बराबर होती है? नाभिक के न्यूट्रॉन, नाभिक के प्रोटॉन, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फिजिक्स में क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग होते हैं, पूरी थ्योरी उठ के आती है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि थ्योरी पूरी छाप दी हो। अच्छा, जो भी स्टूडेंट देखो CTET टेट मतलब जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, देखो आप मतलब एक अपना टारगेट तो जैसे कि आपका है ही, जब आप तैयारी कर ही रहे हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि ये वाले क्वेश्चन आपके टेट में नहीं आ रहे तो ये आपके उसमें रेलवे में नहीं आएंगे। ठीक है, GSG के सब एक होती है। जैसे मैथ में क्वेश्चन जो इधर आ रहा है वो इधर आ रहा है, बस थोड़ा सा लेवल अप नीचे हो जाता है। जैसे अगर CGL की बात करो तो उसमें मैथ थोड़ी अच्छे लेवल की हो जाती है, और जो लेखपाल स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैथ थोड़ी लो लेवल रहती है। बस लेवल चेंज हो जाता है, चीज़ें सारी एक ही होती हैं। आपने अब एक ही चीज़ के पीछे मत भागो। जब आप अपनी ज़िंदगी लगा रहे हो, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, अब इसके बाद ये थोड़ी जब आपकी एज निकल जाएगी कोई दूसरा काम ढूंढोगे, फिर तो आप जो मिल गया आप वही काम करोगे। तो आप क्यों ना इतनी मेहनत कर लो कि आपके हाथों से जॉब जाए ना। आपको लाखों बच्चों से कंपटीशन करना होता है, एक बच्चे से नहीं। बस इतनी चीज़ दिमाग में रखो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आराम से बता सकते हो गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिक के प्रोटॉन। तो नाभिक के प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका प्रोटॉन के बराबर होता है। अच्छा, एक चीज़ और, ये इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है। जितना आपका नाभिक में, किसी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही आपका जो इलेक्ट्रॉन के बाहर चक्कर लगा रहे होता है। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, इसमें आपका होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और बाहर होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो जितना अंदर प्रोटॉन होगा उतना ही बाहरी कक्षा में, आउट वाले शेल में आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। इसी वजह से एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। हालांकि आपका जो ये न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, और बाकी आपको पता है परमाणु द्रव्यमान अगर पूछा जाए तो आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर होता है। एटॉमिक मास पूछा जाए तो आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। शर्करा विलयन के किण्वन से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है। जो किण्वन अभिक्रिया होती है, जो ब्रेड व्रेड बनता है आपका, खमीरा जो बनता है वो आपका किण्वन अभिक्रिया से बनता है। इसमें बहुत सारा पूरा प्रोसेस होता है, किसी दिन मैं बता दूंगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 तथा CH3OH, CO तथा एल्कोहल, ये मीथेन है आपका CO, ठीक है, CO2 तथा H2O, CO2 तथा C2H5OH, एथिल एल्कोहल, ये लास्ट वाला। तो ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, CO2 तथा C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 24। एसिटिक एसिड के जलीय विलयन का pH 2 है, उसमें निम्नलिखित मिलाने से pH मान बढ़ जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साधारण लवण, जलीय अमोनिया या फिर इबू शर्करा। ये आपकी कौन सी होगी? इच्छू शर्करा होगी। ठीक है भाई, तो मैं कहूँ ये इबू शर्करा क्या है? ये आपका इच्छू शर्करा होगी। चलो इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, जलीय अमोनिया मिलाने से pH 2 है इसका एसिटिक एसिड का, और बाद में इसमें मिलाने से, अमोनिया के मिलाने से pH मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है, मतलब अति आवश्यक है, क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है। किस किस में काम में आता है? अमोनिया। अमोनिया तो बहुत सारी चीज़ों में काम में आता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बताना है कौन किस में काम में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उर्वरक बनाने में अमोनिया का उपयोग होता है सबसे ज़्यादा। जो खेतों वगैरह में उर्वरक लगती है वो अमोनिया ही होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर फास्फोरस। तो उर्वरक में कौन सा तत्व उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन इसमें उपलब्ध नहीं है। बाकी NH3 होता है और इसके अलावा फास्फोरस होता है, ये भी उपयोग में लाया जाता है। अच्छा, जो ये फॉस्फेट होता है ये आपका कैल्शियम, जानवरों और अपने में भी पाया जाता है हड्डियों में। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो 85% लगभग हड्डियों में पाया जाता है, जानवरों की हड्डियों में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अच्छा, जो अपने को कहाँ से मिलता है? ये सोर्स किस में होता है? तो जो अंडा होता है, अंडे की जो ऊपर वाइट वाली परत होती है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? प्रकृति में ये नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है। प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल कौन सा है? जल, पेट्रोल, विनाइल क्लोराइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विनाइल क्लोराइड, जो कि आपका प्रकृति में नहीं पाए जाने वाला कच्चा माल है। क्वेश्चन नंबर 28। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है निम्नलिखित है। पेट्रोलियम है, कोयला है, जल है, वायु है। जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोयला। कोयला जो है ऐसा प्राकृतिक नेचुरल पदार्थ है, एलिमेंट है, जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बस एक क्वेश्चन और रह गया गाइस। अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है। पॉलीथीन है, ग्लूकोज है, सामान्य लवण है या फिर यूरिया है। पिघली अवस्था में
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सामान्य लवण। ये NaCl, ये मैंने बताया था जब इसे जल में घोलते हैं तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है और ये पानी से अच्छा बिजली का चालक होता है, विद्युत का चालक होता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये पॉलीथीन आ गया। पॉलीथीन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पॉलीथीन जो होता है वो उच्च ताप एवं दाब पर इथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। ठीक है, किस किस से? एक बार फिर से सुन लो। पॉलीथीन जो होता है उच्च हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इथिलीन जो होता है C2H4 जो होता है आपका, इथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। इसका उपयोग किस किस में होता है? थैला बनाने में हो गया, बरसाती बनाने में होता है। पॉलीथीन के बारे में तो आप जानती ही हो। ठीक है। अच्छा, बहुलीकरण के बारे में मैंने बताया था, जो छोटे अणु मिलकर किसी बड़े अणु का निर्माण करते हैं वो तो बहुलीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है? इनके अणु पात्र के दीवार से टकराते हैं तथा दाब उत्पन्न करते हैं। इनके अणु आपस में टकराते हैं। तापमान बढ़ने से इनके अणु अधिक यादृच्छिक मतलब कि रैंडम गति से घूमने लगते हैं। इनके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं। लागू नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे नहीं होते हैं। तो ये कथन क्या हो गया आपका? गलत हो गया इसके हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। देखो, सबसे ज़्यादा अणु जो बंधे होते हैं वो आपके ठोसों में बंधे होते हैं, फिर उसके बाद द्रव में, सबसे ज़्यादा ठोस में होते हैं, फिर द्रव में होते हैं, फिर उसके बाद गैस में होते हैं। गैस में जो होते हैं अणु दूर दूर होते हैं, इसी वजह से गैस क्या होती है? चारों तरफ फैल जाती है। द्रव में थोड़ा पास में होते हैं तो द्रव में इस वजह से लिक्विड अवस्था में रहता है। ठोस में बहुत ज़्यादा पास रहते हैं, इसी वजह से ठोस वस्तु एक ही जगह रखी रहती है, दिखाई भी देती है। ठीक है गाइस, वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी ना जाएं और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल जाए। घर पर रहे, सेफ रहे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन कराए इन्हें बार बार देख लिया करो। एक बार सुबह में, एक बार मतलब अभी ये देखे, जैसे कि ये वीडियो अभी देखी तो ये शाम में एक बार सोते समय 11 बजे भी देख ली, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाए, पता लग जाए। देखो, मेरा मकसद एक ही रहता है कि मैं एक क्वेश्चन बताऊं, उसके बारे में आपको डिटेल बताऊं और वो चीज़ आपको याद हो जाए। मेन मकसद आपके याद के है। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओ उस दिन ये क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे। ये लिख के रख लेना इस बात को, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको छोड़ ही नहीं रहा हूँ, चाहे वो लेवल छोटा हो या फिर बड़ा। कुछ भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, लगातार चलते रहेंगे। बस आपका 1 घंटा, ओनली 1 घंटा देना है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम में। ओके, बाय एवरीवन।